वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है फ़हीम लिमिटेड लीज्ड आउट अ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021 अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट। कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी 2 मिलियन है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिसिएशन, रेजिडुअल वैल्यू नील। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो फ़हीम लिमिटेड ने इनकर की हैं वो 12,000 की हैं। लीज टर्म 4 ईयर की है। इनिशियल नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट 100,000 का है। और एनुअल रेंटल्स में डिटेल है कि 160,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड ₹320,000 फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये एनुअल है, यानी हर साल 320,000 पे होंगे। एफएल्स ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2024। आंसर डेवलप करने के लिए हमें जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट डेवलप करना होगा। और 1 जनवरी 2021 हमारी फर्स्ट डेट है। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें जो अमाउंट रिसीव हो रही है इनिशियल नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट की, दैट इज़ 100,000। अब इस टाइम पर अभी कोई पीरियड नहीं गुजरा तो इसको हम इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है वो बैंक में रिसीट रिकॉर्ड हो जाएगी और इसे हम अभी अनअर्न इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट इशू हमारी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के इनकर होने का है, क्योंकि ये भी स्टार्ट ऑफ द लीज पर ही हमारी कॉस्ट लग रही होंगी। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को ऑपरेटिंग लीज में कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट के अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि जो मशीनरी है उसके अंदर हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे 12,000 और इसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट इशू कि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी है और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को भी ओवर लीज टर्म हमने अमॉर्टाइज या डेप्रिशिएट करना होगा। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन की जो हमारी एंट्री है वो तो हमारी 31 दिसंबर को रिकॉर्ड होनी है और वो एंट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी कि डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी या उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन इसके लिए हमें पहले एक वर्किंग बनानी है। मशीनरी 2 मिलियन की ओवर 20 ईयर्स, तो ये डेप्रिसिएशन बनती है 100,000। लेकिन जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो 12,000 की है और वो ओवर लीज टर्म रिकॉर्ड होगी। दैट वुड बी 3,000। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 103,000। तो हमें ये एनुअल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट हमें इनकम रिकॉर्ड करनी है अपनी। तो वो भी हम 31 दिसंबर 2021 में रिकॉर्ड करेंगे। और इनकम रिकॉर्ड करने के लिए अब हम देखेंगे कि ईयर एंड पर एक तो हमें 160,000 का रेंटल रिसीव हो रहा है। 100,000 इनिशियल डिपॉजिट के नाम पर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फ्यूचर में हमें 320,000 लास्ट 2 ईयर्स के लिए मिल रहे हैं और फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 160,000। अब यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन बेसिस अप्लाई करनी होती है, तो हमें पहले वर्किंग की तरफ चलना चाहिए और हम एक वर्किंग डेवलप करेंगे जिसमें हम एनुअल लीज इनकम स्ट्रेट लाइन बेसिस पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने पहले इनिशियल डिपॉजिट जो है वो रिसीव किया, फिर 2 रेंटल्स जो हैं हमारे वो उनकी अमाउंट डिफरेंट है और फिर लास्ट 2 रेंटल्स की अमाउंट डिफरेंट है। अब फर्स्ट 2 रेंटल्स 160,000 के हैं और नेक्स्ट लास्ट 2 रेंटल्स जो हैं वो 320,000 के हैं। तो हमें जो अमाउंट टोटल रिसीव हुई हैं वो 100,000, 320,000 एंड 640,000 की हैं और इस तरीके से ये टोटल अमाउंट हमारे पास बन जाती है 1060,000। जो लीज टर्म है हमारे पास दैट इज़ 4 ईयर्स और इस अमाउंट को अगर हम ओवर 4 ईयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
टोटल 1060,000 डिवाइड बाय 4 ईयर्स 265,000 पर एनम हमारे पास लीज इनकम आती है जो हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। सो हमें 31 दिसंबर 2021 को सबसे पहले तो बैंक में जो पैसे रिसीव हुए वो रेंटल के रिसीव हुए 160,000। जो अनअर्न्ड लीज इनकम हमने रिकॉर्ड की हुई है ऑलरेडी 100,000 की, वो एडजस्ट हो जाएगी। अब जो हमारी लीज इनकम है वो रेंटल की इनकम, वो जो अभी हमने कैलकुलेट की दैट इज 265,000। अभी भी हमारी जो डेबिट साइड है वो इक्वल नहीं है क्योंकि हम अनअर्न्ड इनकम को भी एडजस्ट कर रहे हैं और 160,000 की रिसीट भी कर रहे हैं, तो स्टिल ये 260,000 बन रहा है, 265 नहीं बन रहा। तो 5,000 का जो और डिफरेंस है वो हमारे लिए लीज रेंटल रिसीवेबल बन जाएगा। तो 2021 की हमारी एंट्रीज हो जाएंगी। इसके बाद अगले सालों में ये एंट्रीज ऑलमोस्ट रिपीट होनी है। तो नेक्स्ट ईयर में चलते हैं और जिस तरह से हमने 2021 की डेप्रिसिएशन चार्ज की थी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सेम डेप्रिसिएशन जो है हमारी 2022 के अंदर भी रिकॉर्ड हो रही होगी। देन हमें लीज़ इनकम रिकॉर्ड करनी है। अब लीज़ इनकम वंस अगेन जो हमारी 31 दिसंबर 2022 को बैंक से हमें जो पेमेंट है वो 160,000 की मिल रही है, लेकिन हमें जो इनकम रिकॉर्ड करनी है वो 265,000 की करनी है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। जो डिफरेंस है वो हमारा रिसीवेबल बन जाएगा। 2022 की एंट्रीज हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम 2023 की तरफ चलते हैं तो सेम डेप्रिसिएशन हमें रिकॉर्ड कर लेनी है। एंड देन 2023 में भी हमें इनकम रिकॉर्ड करनी है। तो अब जो हमें रेंटल रिसीव हो रहा है वो थर्ड ईयर में जाकर बढ़ जाना है, 320,000 का रिसीव होना है। और लीज इनकम जो हम बना रहे होंगे दैट वुड बी 265,000। जो डिफरेंस है वो हमारा लीज रेंटल रिसीवेबल अब रिसीव हो जाएगा, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। पहले ये डेबिट हो रहा था, अब ये क्रेडिट हो जाएगा। 2024 के अंदर भी सिमिलर हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम रिकॉर्ड हो रही होगी। और फिर हमें लीज इनकम रिकॉर्ड करनी है। अब भी जो हमें पैसे लास्ट ईयर में भी रिसीव हो रहे हैं दैट इज़ 320,000। लीज इनकम जो हम रिकॉर्ड करेंगे दैट वुड बी 265,000 और जो डिफरेंस है वो लीज रेंटल एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग बात देखें कि जो हमने अनअर्न्ड लीज इनकम 100,000 की क्रेडिट की थी, बाद में वो डेबिट होकर ज़ीरो हो चुकी है। इसी तरह लीज रेंटल जो है वो हमने टोटल 5,000 एंड 105,000 टोटल 110,000 से डेबिट किया था और फिर 50,000 से ओवर 2 ईयर्स हमने जब उसे क्रेडिट किया तो उसका बैलेंस भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग लीज बाय द लेसर के तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हुए हैं कि लीज इनकम को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैसे रिकॉर्ड करना है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को कैसे ओवर द लीज टर्म रिकग्नाइज करना है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है और लीज रेंटल इनकम में जो पेमेंट का अगर डिफरेंस हो तो उसे अनअर्न्ड या रिसीवेबल के तौर पे कैसे रिफ्लेक्ट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।